देश की सीमा पर चौकसी करने वाले जाबाज जवान हर समय मुस्तैद रहते हैं। वो अपने परिवार को छोड़कर देश की रक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में अगर इन जवानों का ध्यान रखने या कहें कि उनका हौसला बढ़ाने खुद सूबे के मुखिया पहुंचे तो उनकी खुशी और हौसले काफी बढ़ जाएंगे। कुछ इसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बॉर्डर पर जाकर जवानों की सेवाओं के लिए उनको सलाम किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में सीएम गहलोत ने कहा कि जवानों के लिए सरकार हर समय तैयार है। राजस्थान की सीमाओं से और सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के अलावा जवानों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुराना रिश्ता रहा है। कारगिल के वक्त भी ये वही धरती है जहां पे लोगों को भी संबोधित किया और जवानों से जाकर के मिले थे। आज भी जिस तरीके से जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया, इसी वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आप लगातार जवानों के संपर्क में रहे हैं, अब जिस तरह के हालात बने हैं, आज आपने क्या संदेश दिया है? जो माहौल देश में जो बना हुआ है, ऐसे वक्त में आने का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। चाहे जो ग्रामीण लोग रहते हैं गाँव में, उनकी हौसला भी होती है, पूरे राजस्थान की जनता उनके साथ खड़ी है। उसी प्रकार से हमारे बीएसएफ के जवान जो विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, वो लोग जिस प्रकार यहाँ पर अकाल सूखा पड़ते हैं, डेजर्ट का एरिया है, रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस आगे जाता है टेम्परेचर, सर्दियों में 1 डिग्री तक आ जाता है। तो ऐसे माहौल में रहना अपना आप में बहुत ही चैलेंज का काम होता है। उस पर रहते भी हैं और सीमाओं की सुरक्षा भी करते हैं। तो सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को सलाम करने के लिए आए हैं। और दूसरा, प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनको देने के लिए आए हैं कि पूरे प्रदेशवासी आपके साथ खड़े हैं, सुख में दुख में। और हमें एहसास है कि किस प्रकार से आप रक्षा करने के लिए देश की सीमाओं की और देश की अपना आप को समर्पित किए हुए बीएसएफ के अंदर। तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुए। लेकिन अच्छा, आप तो कारगिल के वक्त से, उस वक्त आपका कैंप यहाँ पे हुआ था, वो आपको दिन याद भी आए होंगे जब आपने उनका मदद भी की और जवानों को भी हौसला बढ़ाया था। नहीं, कारगिल का युद्ध हो चाहे अभी का माहौल हो, बिना कारगिल युद्ध के भी मैं आया हूँ कई बार चौकियों में नाइट होल्ड भी किया हम लोगों ने। मुनाबा में नाइट होल्ड किया, कई जगह में गया हूँ, तनोड़ जाते रहते हैं, आज भी जा रहे हैं हम लोग। तो ये तो हमारा फर्ज बनता है, जो सरकार में मुख्यमंत्री है वो प्रथम सेवक है राजस्थान का, वो आके एक मैसेज देता है, उसका अपना इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जैसे इस तरह के हालात बने थे, आपने बैठक बुलाई थी, तमाम एजेंसियों के अधिकार तालमेल कोऑर्डिनेशन के आदेश दिए थे, आपको लगता है कि जो पंजाब की और जम्मू कश्मीर की सीमाओं से ज्यादा अगर सुरक्षित तो राजस्थान की सीमाएं हैं? यहाँ पर अच्छा तालमेल भी है, चाहे वो बीएसएफ के हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे एयरफोर्स हो, सबके बीच में अच्छा तालमेल है। और जानकर हमें खुशी भी है कि तालमेल से ही सब काम हो रहा है और पूरी तरह सीमाएं सुरक्षित है। राजस्थान के लोगों में कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जो माहौल मैंने देखा है, जज्बा देखा है सैनिकों का, वो बहुत ही मनोबल ऊंचा है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पे यही कहा है कि जो सैनिकों का जज्बा है वो बहुत है, उनको सलाम भी किया है। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस इलाके के अंदर जवानों से आत्मसात करने पहुंचे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आते रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जवानों के साथ साथ जो बॉर्डर इलाके के जो ग्रामीण हैं उनसे उनका रिश्ता रहा है। चाहे अकाल की बात हो, चाहे सूखे की बात हो, कारगिल के युद्ध की बात हो, उस वक्त भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा ग्रामीणों के अलावा जांबाजों से जुड़े हुए रहे हैं। स्वर्गीय प्रभु ब्रजराज और भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, भारत पाकिस्तान सीमा, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने तनोट माता के दर्शन की और पूजा अर्चना भी की। इसके बाद गहलोत ने लोगों से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात भी रखी। गहलोत ने कहा कि देश आज सेना की जवानों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जनता अब उनके जुमलों को पहचान चुकी है। बीजेपी में सिर्फ 2 ही लोगों की चलती है, एक मोदी और दूसरे अमित शाह की। सेना के द्वारा की गई कार्रवाई पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ ले रही हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ खड़ी रही। गहलोत ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 25 की 25 लोकसभा सीट जीतना चाहेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं तनोट माता के मंदिर की दर्शन की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की
दौरान की तस्वीरें। हौसले बुलंद हैं हमारे जवानों के, जहाँ भी गए, बाड़मेर, जैसलमेर, सब जगह, और हमेशा उनके हौसले बुलंद ही रहते हैं। हालांकि यहाँ परिस्थिति विपरीत है, गर्मी 50 डिग्री से ऊपर चला जाता टेम्परेचर, सर्दियों में एक पे आता था, पर उसके बावजूद भी सैनिकों के हौसले बहुत बुलंद हैं और हम भी हौसला अफजाई करने के लिए निकले हैं। पूरा प्रदेश की जनता के साथ में है और जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं घटित हुई है उनको उनकी गौर निंदा तो करते ही हैं, पर उसका मुकाबला भी हमारे जो जवान करते हैं उनको हम सलाम करते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो जज्बा बहुत भयंकर है। घर घर में यहाँ पर कहीं मिलेंगे आपको जो जवान शहीद भी हुए हैं और जिस रूप में वो अपने आप को संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। साल में 15, 20, 25 लोग तो मारे जाते हैं, तब भी उनके हौसले पस्त नहीं है। सच्चाई की जीत होगी, अल्टीमेटली सच्चाई हमारे देश के पक्ष में है और जिस प्रकार पाकिस्तान के उनके आतंकवादियों के मंसूबे हैं उन पर पानी फेर के रहेगी सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो या BSF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुलंद हौसले के साथ चले। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कह सकता हो, ये कहने वाले कोई राजनीतिक दलों के लोग होंगे, बाकी सेना के शौर्य पे कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकता। देश के अंदर देशवासी सब एकजुट हैं, पूरा मुल्क सरकार के साथ खड़ा है। तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो आपको नजर आएगी सरकार के साथ में। सरकार जो फैसला करे देश हित में, हम उनके साथ में हैं। और सबसे पहले राहुल गांधी जी ने खुद ने आगे बढ़ के कहा हम सरकार के साथ में। तो ये संदेश तो विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर दिया है। उठाने में लगे भी हैं कोई, मान लीजिए राजनीतिक फायदा, तो उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता जो है बहुत समझदार है। कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं कई लोग, पर उनका रॉबस्ट कॉमन सेंस जो है, अकल होशियारी उनकी जो है किसी भी मुल्क से कम नहीं है देशवासियों की। इसलिए फैसला वही करते हैं जो कि देश हित में होता है। और ये कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हो सकते प्रयास करते हों। ऐसे माहौल के अंदर सत्ता पक्ष को बच के चलना चाहिए। जिम्मेवारी बड़ी उनकी होती है, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है। और जिसमें मोदी जी खुद बोलते हैं जिस रूप में, और उनके जो टीम के लोग बोलते हैं, टीम में तो दो ही हैं, वो मोदी जी और अमित शाह जी। मेन तो टीम दो लोगों की टीम है, 2 लोगों की टीम चल रही है देश के अंदर। 2 चेहरे देश को राज कर रहे हैं और वो चेहरे देश पे 5 साल तक सामने आए हैं, बाकी चेहरे पीछे छिपे हुए। ऐसा मैं समझता हूँ मैंने कभी अपने जीवन में कभी देखा नहीं कि सिर्फ 2 लोग शासन करें देश में। तो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनेगी देश की। इसीलिए आज सब लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है या देश खतरे में है या संविधान खतरे में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के हालात के बीच बाड़मेर में बॉर्डर इलाके का दौरा किया। गहलोत ने BSF के जवानों का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता और हर हालात का मुकाबला करने के लिए इंतजामों को लेकर संतोष भी जाहिर किया। ये रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान के बाद पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही तनाव का दौर जारी है। एयर स्ट्राइक के बाद ही तनाव बढ़ा। हालांकि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर पाकिस्तान ने बात करने की कोशिश की, लेकिन भारत का सख्त रुख बरकरार है। इस बीच पाकिस्तान लगातार सीमा पर सीज फायर को तोड़ रहा है। प्रदेश में भी बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाई लेवल मीटिंग भी कर चुके हैं और लगातार सीमावर्ती जिलों के हालातों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने बॉर्डर इलाके का दौरा करने का फैसला लिया। प्रदेश की तीसरी बार बागडोर संभालने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उत्तरलाई हवाई अड्डे पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया।
हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री गहलोत गडरा रोड क्षेत्र के राणासर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री और शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमीन खां और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने शिव विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात की और बॉर्डर इलाके में चल रहे हालात को लेकर भी भरोसा दिलाया कि सरकार पहले की तरह सभी के साथ है और हमेशा रहेगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्षेत्र के लोगों से मिलकर काफी खुश दिखे। राणासर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गडरा रोड स्थित बीएसएफ के चेक पोस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के हालात के चलते किए गए सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की, बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश के जवानों की तत्परता की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें हर तरह की परिस्थिति से जागरूक, सतर्क और संवेदनशील रहने का संदेश भी दिया। इस दौरान गहलोत ने दूरबीन से बॉर्डर इलाके का जायजा भी लिया। जब कभी युद्ध की स्थिति बनी है, चाहे कारगिल की हो, तो मैं एक सैनिकों के दाह संस्कार में गया था जो कि शहीद हो गए थे। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि हमने पैकेज भी दिया, तो शानदार पैकेज दिया शहीद परिवारों को, जो आज हिंदुस्तान में कहीं किसी राज्य में नहीं होगा। इस बार भी हमने पैकेज को बढ़ाया है, तो हमारी तरफ से उनके परिवारों को ख्याल रखना, उनके सुख दुख में काम आने में कोई कमी नहीं रहेगी, यही मेरा संदेश है। और जो हमारे जवान डटे हुए हैं उनका हौसला अफजाई करना हमारा फर्ज है, इसीलिए मैं आया हूँ। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि अकाल सूखे जैसी अब स्थिति नहीं है। पहले इसे लेकर हाहाकार मचता था, मगर अब ऐसा नहीं है। हमने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फायदा पहुंचाया है। राजस्थान के अंदर इसका लाभ भी मिल रहा है। लोगों की मांग को देखते हुए गायों के कैंप खोलने का काम किया जा रहा है और जल्द ही चारे के डिपो खोल दिए जाएंगे। चारा और पानी का प्रबंधन होगा तो मवेशियों को भी इसका फायदा मिलेगा। ट्यूबवेल भी खुद चुके हैं, मगर बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के कनेक्शन जल्द मिले ताकि लोगों को इसका लाभ भी मिल सके। इस दौरान मंत्री हरीश चौधरी, बीएसएफ के डीआईजी गुरुपाल सिंह, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता समेत कई आला अफसर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब राणासर हेलीपैड पर सीमावर्ती गांव के लोगों को संबोधित किया, तब उन्होंने विश्वास दिलाया कि सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सीमा पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। गुप्तचर और सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से सक्रिय है और सरकार बराबर मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे अमन, चैन और शांति बनी रहे और सीमाओं पर हालात सामान्य बने रहे। एकजुटता दिखाने के लिए पूरा देश, तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी है। सरकार जो भी फैसला करेगी दुश्मन देश के खिलाफ में, दुश्मनों के खिलाफ में, पूरा मुल्क साथ खड़ा रहेगा। बाड़मेर भी अकालग्रस्त है, 6 जिले अकालग्रस्त है, 7 जिले अकालग्रस्त है। वहाँ पर में चारा डिपो खोलने की बात हो, गायों के कैंप लगाने की बात हो, नरेगा के काम जो खोले हमने, सरकार में आते ही हमने 4-5 गुना बढ़ा दिए हैं। लोग शिकायत थी, काम खुलते ही नहीं थे पहले, तो सरकार कोई कमी नहीं रखेगी, राहत दिलाएगी लोगों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर से सटी भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा को लेकर शुरू से ही गंभीर रहे हैं। पिछली बार जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना कैंप तक सीमाई इलाकों में कर लिया था और हाल ही में जब तनाव के हालात हो गए थे, तब तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से तालमेल बैठाने के साथ ही पुलिस प्रशासन को भी आपसी तालमेल से जुड़ने का संदेश दिया था। खुद लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। अब जब 2 दिनों तक सीमा क्षेत्रों में रहकर मुख्यमंत्री गहलोत जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में जवान भी काफी खुश हैं। तो सीमाई क्षेत्र के गांव में रहने वाले लोग खुद को और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर के गडरा रोड पर बीएसएफ की चेक पोस्ट से भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव के हालातों का जायजा लिया। सीएम गहलोत ने दूरबीन से दोनों देशों के बीच तारबंदी को विस्तार से देखा और फिर सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हौसला अफजाई भी की। सीएम अशोक गहलोत ने तीनों सेनाओं के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी फीडबैक लिया और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूरबीन की सहायता से सीमा पार
हालातों का जायजा लेते हुए और साथ के साथ अधिकारियों से मंत्रणा करते हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाड़मेर जिले के गडरा रोड क्षेत्र के सीमा सुरक्षा बल की एक चेक पोस्ट पर पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सीएम का काफिला है जो ये अब राणासर गांव की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सीएम अशोक गहलोत है वो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं उन अधिकारियों और जवानों का हौसला अफजाई भी किया है। और पाकिस्तान जो बार बार नापाक हरकतें कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो काफ़ी गंभीर है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सरहद पर पहुंच करके हालातों का जायजा लिया, उससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि बॉर्डर के मामलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी गंभीर है। संभाग प्रभारी राजीव गौड़ के साथ पप्पू कुमार ब्रिजवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भारतपाक सीमा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। सालों तक राजनीति करते हुए राजनीतिक इतनी गहराई से गहलोत उतर चुके हैं कि उन्हें अच्छे से पता है कि कब क्या कदम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उठाना है। पिछले विधानसभा चुनाव में गहलोत की ही राजनीति का कमाल था कि बाड़मेर जैसलमेर की 8 में से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। और अब लोकसभा सीट को हर हाल में जीतने के लिए गहलोत ने राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते आज बाड़मेर दौरे के दौरान पूर्व मंत्री अमीन खान के घर जाकर चाय पर चर्चा की। उससे कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साथ बाड़मेर के उत्तराई से है। हेलीकॉप्टर में साथ आए मंत्री हरीश चौधरी से उसकी मंशा जानने के साथ राजनीतिक चर्चा भी की। और इसके बाद राणासर हेलीपैड पर आते ही पूर्व मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के राजनीति के कद्दावर नेता माने जाने वाले अमीन खान से अकेले में चर्चा की। खुद अमीन खान ने इस बात को स्वीकारा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके घर पर आधा प्याला चाय पिया और लोकसभा चुनाव और वर्तमान राजनीति पर चर्चा भी की। और उन्हें ईमानदारी से इस सीट को निकालने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने जिम्मेदारी सौंपी है। अमीन खान से बातचीत के हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने बाड़मेर दौरे के दौरान पूर्व मंत्री अमीन खान के घर जाकर के कुछ राजनीतिक गुफ्तगू किया है। लोकसभा चुनाव सर पर है, निश्चित रूप से सभी को साथ लेके चलना और सभी के साथ साथ चलना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी रही है। क्या जादू वो कर पाएंगे और क्या जादू अमीन खान कर पाएंगे, उनसे बात करते हैं। अमीन खान जी, पिछली बार हम हार गए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपके घर गए हैं, क्या क्या चर्चाएं हुई है? चर्चा यही है कि ईमानदारी से कांग्रेस के वर्कर को सतर्क रखो और पार्लियामेंट का चुनाव अपने को हर सूरत में जीतना है और वक्त वक्त की गतिविधि से मुझे सोचना देते रहे। ये लेकिन आपकी ईमानदारी पे किसी को संदेह कैसे हो सकता है? आपको ये कैसे कह दिया? संदेह नहीं होता है, वो सतर्क करने आया है कि सुस्त मत पड़ना, संदेह कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आपके हिसाब से उम्मीदवार हो सकता है? जो नाम की भी चर्चा हुई होगी। नाम की चर्चा नहीं हुई, नहीं। हाईकमान तक रही। तो इस बार क्या किस तरह का माहौल यहाँ पर है? माहौल अच्छा है, कांग्रेस के लोग ज्यादा है। सूबे के मुख्यमंत्री आपके घर आ गए, आपने किस तरह से उनकी सेवा की? सिर्फ आधा कप चाय पिलाई। आपका मुख्यमंत्री का रिश्ता बहुत पुराना रहा है, किस तरह की आपकी आत्मीय संबंध रहे हैं? हमारा सन 80 से ताल्लुका है और हमारे मधुर संबंध रहे हैं आज तक। और अब मान के चले कि ये जो सीट है लोकसभा की, इस बार आपकी मेहनत से कांग्रेस की झोली में जाएगी? उम्मीद यही है। तो आप देख सकते हैं कि आधे कप चाय के प्याले के बीच में क्या राजनीति हुई है ये तो दोनों नेता जाने, मगर ये बात तय है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ राजनीति में उबाल था जिसको शांत करने की कोशिश की गई है। और इसलिए माना जा सकता है कि इस बार अगर कांग्रेस की सीट बाड़मेर जैसलमेर से निकल जाती है तो उसमें अमीन खान की अहम भूमिका हो सकती है। सहयोगी प्रभु ब्रिजवाल और भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, बाड़मेर। इससे बड़ी भूमिका तो ये रहने वाली कि कांग्रेस की तरफ से मैदान में बाड़मेर जैसलमेर की सीट से आकर उतारा किसको जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, क्या कुछ पोस्ट आज किए हैं। सबसे पहले ट्विटर पर जरा देखते हैं क्या कुछ ट्वीट आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की हैं। लगभग 4 घंटे के पहले राहुल गांधी के ही 3 ट्वीट को यहां पर रीट्वीट किया गया। उससे नीचे 4 घंटे पहले बॉर्डर इलाके में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घूम रहे हैं, इस दौरान जो बाइट हमने आपको सुनाई, जो बयान सुना है कि 50 डिग्री में भी यहाँ के जवान रहते हैं और 1 डिग्री से नीचे के तापमान में भी यहाँ पर रहते हैं, उनको सलाम करते हैं। फोटो यहाँ पर शेयर किया गया, 106 लोगों ने रीट्वीट इसको किया और 448 लोगों ने लाइक किया है, 15 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। BSF 4 चेक पोस्ट पर
उनका पहुंचना, ये भी ट्वीट यहां पर किया गया है। इसको भी 142 लोगों ने रीट्वीट किया है। इससे नीचे सर आइए, 5 घंटे पहले विभिन्न राज्यों के जवान जहां कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, वही हिंदी रूपांतरण यहां पर अंग्रेजी के ट्वीट का किया गया। 194 लोगों ने इसको रीट्वीट किया और 916 लोगों ने इसको लाइक किया है। जरा फेसबुक भी खंगाल लेते हैं। फेसबुक पर क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पोस्ट किया है, जरा देखिए। फेसबुक वॉल पर जब हम आते हैं तो राणासर गांव बाड़मेर में जो सभा यहां पर की गई, इस दौरान सारी एक्टिविटीज और उसके फोटो यहां पर शेयर किए गए हैं। 460 लोगों ने इस पर लाइक किया है, 67 लोगों ने कमेंट और 31 लोगों ने इसको शेयर किया है। उससे नीचे जरा आ जाइए। साल 2019-20 के लिए राजस्थान स्टेट फोकस पेपर के विमोचन के अवसर पर नाबार्ड के अधिकारियों से चर्चा और ये फोटो यहां पर शेयर किए गए हैं। इसमें आपको लालचंद कटारिया भी नजर आ रहे हैं। 143 शेयर यहां पर किए गए, 188 कमेंट यहां पर किए गए। यानी कि दिन भर जो एक्टिविटीज मुख्यमंत्री करते नजर आए, उन्हीं को सोशल मीडिया पर भी जनता के बीच में रखा गया है।